तो लास्ट क्लास में अभी तक हमने जो लिबर्टी का कंसेप्शन है उसको हमने स्टार्ट करा, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स लिबर्टी के कंसेप्शंस पे देखे, जिसमें से सबसे पहले जो थिंकर थे थॉमस हॉब्स, जेम्स मिल, लॉक, जॉन लॉक, रूसो, ये सब थिंकर्स हमने लिबर्टी के कंसेप्शन में पढ़े। जो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी का जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। कि जो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या करा है, जो लिबर्टी है उसको दो भागों में बांट रखा है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जो लिबर्टी है आपका, लिबर्टी उसको एक तो नेगेटिव और एक तो पॉजिटिव भागों में बांट रखा है। अब देखिए, जो बर्लिन का थॉट है इस पे, उसको समझने के लिए सबसे पहले इन्होंने डिवाइड करा है, जो कि आम तौर पर जैसे जेएस मिल का अगर हम कंसेप्शन पढ़ेंगे लिबर्टी का, तो वो भी लिबर्टी को दो भागों में बांटते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बर्लिन है, इसी का प्रारूप रखते हुए ये क्रिटिक करते हैं दोनों को, और बोलते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो नेगेटिव लिबर्टी से यहां पे मीनिंग क्या है? देखिए, नेगेटिव लिबर्टी सबसे पहले तो ये समझिए ये क्या बात कर रहा है। ये फ्रीडम फ्रॉम की बात कर रहा है, फ्रीडम फ्रॉम। अब इसको समझिए क्या है ये। देखिए, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब यहां पे ये है कि किसी भी तरीके के जो बाधाएं हैं, बाधाएं यानी ऑब्स्टेकल्स, उसके ना होने की बात करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई बाधा नहीं हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पंछी है, तोता है, वो उड़ना चाहता है परंतु वो कैद है पिंजरे में। तो उसके पास वो क्षमता है, मगर क्या है कि तोते के पास, जो तोता है उसके पास नेगेटिव फ्रीडम नहीं है, इसलिए वो क्या है, जो बाधा ने उसे रोक रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे इस एग्जाम्पल में जो कि पिंजरा है वो क्या है, एक ऑब्स्टेकल है, और उसके पास एक नेगेटिव लिबर्टी नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं एक बात दोबारा से अगर इसी चीज को बोलूं, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा एनिमल है जो जिसके पास पंख नहीं है बट वो उड़ना चाहता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसके पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं है? नहीं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे डॉग है, वो अगर उड़ना चाहता है तो उसके पास क्या है, पंख ही नहीं है, और वो एकदम नेचर के विपरीत है। तो यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल का मीनिंग क्या है कि ऐसा कोई ऑब्स्टेकल या ऐसा कोई चीज जो कि ये हो सकता है, या तो व्यक्ति हो सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी का फ्रीडम रुक गया हो, या किसी ने एक्सरसाइज नहीं करा हो, किसी व्यक्ति की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति अपने चॉइस को इंजॉय नहीं कर पा रहा हो, या फिर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा हो, तो उससे संदर्भ है। अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति आगे किस में बदल जाएगा, ये लोगों के समूह में बदल जाएगा। कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें होती है जो ग्रुप्स हमें करने नहीं देती। ठीक है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर कितना सारा प्रतिबंध लगाए रखती है। समझ में आया कि नो पर्सन एक्ट लाइक अ ऑब्स्टेकल, कोई भी व्यक्ति एक बाधा के तौर पे काम नहीं कर सकता या एक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे सोशल नॉर्म्स होते हैं, ये बाधाओं के तौर पे काम करते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या बात करेगा कि फ्रीडम फ्रॉम किससे, कि गवर्नमेंट से, जो सोशल नॉर्म्स है उससे। अब यहां पे पॉजिटिव लिबर्टी को आपको समझना है। तो एक बार दोबारा से इसी को कि जैसे नेगेटिव लिबर्टी को दोबारा से, कि जो नेगेटिव लिबर्टी है वो है फ्रीडम फ्रॉम किससे, लिमिटेशंस। पहला जो वर्ड है लिमिटेशंस,
लिमिटेशंस। दूसरा है इंटरफेरेंस। रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट अफेक्ट द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है ना वो किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति की क्षमता है या फिर उसका योग्यता है किसी भी तरीके से प्रभावित ना करे। जैसे हमने वो जो पैरेट वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें क्या है, जो 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 पिंजरा है वो क्या है, एक ऑब्स्टेकल के तौर पे काम कर रहा है। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम पॉजिटिव लिबर्टी। देखिए पॉजिटिव लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम टू डू, ये वर्ड लिख लीजिए, फ्रीडम टू डू, फ्रीडम टू डू। अब देखिए यहां पे ना ये किसी चीज के प्रेजेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंस, प्रेजेंस। अब फॉर एग्जांपल हमने जैसे बात करा कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पैरोट वाला एग्जांपल लेते हैं। अब पैरोट चाहता है कि मैं स्विमिंग करूं, ठीक है, तो बट वो तो उसके जो प्रकृति के उसके विरुद्ध है, क्योंकि वो फ्लाई कर सकता है, वो स्विम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, पैरोट के पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि किसी चीज का प्रेजेंस, कि कोई ऐसा उपकरण हो जिससे वो स्विमिंग कर पाए। तो यहां पे हम प्रेजेंस की बात करते हैं, फ्रीडम टू डू। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्विमिंग करना है, तो मेरे को क्या कि अगर मेरे पास स्विमिंग पूल नहीं होगा तो मैं कैसे स्विम कर पाऊंगा। क्लियर हुआ? तो उस चीज के प्रेजेंस की बात करता हूं। यहां पे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट्स को इनवाइट करा जाता है कि नहीं आप आइए और यहां पे बिल्ड करिए, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने आप के जो कौशल है, जो स्किल है, उसको निखार सके। क्लियर हुआ? तो नेगेटिव लिबर्टी में हम एब्सेंस की बात करते हैं, वहीं पॉजिटिव लिबर्टी में हम प्रेजेंस की बात करते हैं। यहां पे हम ऑब्स्टेकल की बात नहीं करते पॉजिटिव लिबर्टी में, यहां पे हम कैपेसिटी की बात करते हैं कि कैपेसिटी बिल्ड करना है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिए जो इसको एक हम तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए जो नेगेटिव लिबर्टी है वो क्या करता है, ये बोलता है कि लिबर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कि किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। और वहीं पे जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या बोलता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेगा, कुछ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस जरूर होंगे। यहां पे बात करा जाता है कि जो व्यक्ति है, यहां पे बोला जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपने आप में पूर्ण है, यानी तार्किक प्राणी है, यानी एक ह्यूमन एज अ रैशनल इंडिविजुअल, कि वो अच्छा और बुरा अपना सोच सकता है, तो वो अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे। नेगेटिव लिबर्टी पर्सनल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देती है। और वहीं पे अगर हम देखें कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान देती है, सोसाइटी के तौर पे सोचती है, ठीक है। ये सामाजिक पक्ष पे ज्यादा ध्यान देती है कि एक व्यक्ति को अगर मैं इतना फ्रीडम दूं तो सोसाइटी में क्या इंपैक्ट होगा, ये सोसाइटी को इंटीग्रेटेड तौर पे हमें समझती है। यहां पे केवल और केवल एक व्यक्ति फ्री है एकदम पूर्ण रूप से, उसके पर्सनल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्या है, जो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें इसी टेबल से, कि इट अज्यूम्स दैट द स्टेट इज एन एनिमी ऑफ पर्सनल लिबर्टी। क्या है, जो स्टेट को इधर क्या समझा जाता है कि जैसे हमने शुरू में ही बात करा कि जो नेगेटिव लिबर्टी है, जो नेगेटिव लिबर्टी है वो क्या बात करता है, फ्रीडम फ्रॉम की बात करता है। फ्रॉम का मतलब होता है से, किससे, तो ये राज्य से हो सकता है, सोशल नॉर्म्स हो गए इससे हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है उससे भी हो सकता है। तो सेम इट अज्यूम्स दैट द स्टेट इज एन एनिमी ऑफ पर्सनल लिबर्टी, स्टेट को बहुत ही क्रिटिकल स्वरूप में देखता है, ठीक है।
वहीं पे ये बात करता है जो पॉजिटिव लिबर्टी में, अगर हम स्टेट का रोल देखें तो बहुत पॉजिटिव मैनर में देखा जाता है कि ये तो स्टेट को और इनवाइट करता है कि आप हमारे लिए वैसी कंडीशंस को तैयार करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हमने स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल लिया था, तो स्विमिंग पूल बिल्ड करना, तो ये क्या है, हम इनवाइट कर रहे हैं कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं कि लोग अपन अच्छे स्विमर बन सके, तो हम स्टेट को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाएं। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि वो इनवाइट करता है, वो पॉजिटिव कंडीशंस को बनाने की बात करता है राज्य से। फोर्थ में है इट एम्फेसाइज द पर्सनल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। बहुत पर्सनल है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करता है। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें पॉजिटिव में, तो वो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करता है पॉजिटिव लिबर्टी। ये केवल जो फिफ्थ पॉइंट में ये बोलता है कि केवल और केवल जो लिबर्टी है एक सोल, एक अलग आइडिया, इसको किसी और आइडिया से लेना देना नहीं है, मतलब किसी और आइडिया के साथ ये इंटर रिलेट नहीं कर सकता। और वहीं पे हम देखें कि जो पॉजिटिव लिबर्टी में जो लिबर्टी है वो एक अलग आइडिया नहीं है, उसे समानता, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सबके साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। सिक्स्थ में इट सपोर्ट्स द स्टेट विद द मिनिमम फंक्शन। जैसे कि बात करते हैं कि जो नेगेटिव लिबर्टी है वो ये बात करता है कि जो स्टेट है उसको बहुत मिनिमम रोल होना चाहिए, बहुत मिनिमम। और वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलता है, इट सपोर्ट स्टेट्स विथ वेलफेयर फंक्शन। जो नेगेटिव लिबर्टी इज बेस्ड ऑन मार्केट कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। मार्केट कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी का मतलब ये है कि जैसे मार्केट अपने आप में निरंतर चलती है मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के थ्रू, वैसे ही स्टेट और वैसे ही इसको आगे अग्रसर रहना चाहिए कि व्यक्ति अपने आप अपने बारे में सोच समझ लेगा। दूसरा जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या बोलता है कि इट एम्फेसाइज द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। लिबरलिज्म सपोर्टेड नेगेटिव लिबर्टी। जैसे अमेरिकन सोसाइटी हो गया, जितनी भी जो लिबरल कंट्री है वो नेगेटिव आइडिया ऑफ लिबर्टी की सपोर्ट करते हैं। वहीं पे जो पॉजिटिव लिबर्टी सपोर्ट करा जाता है, जहां पे सोशलिज्म है या सोशल प्रिंसिपल्स को यूज करा जाता है, जैसे सोशल जस्टिस का, तो वहां पे हमेशा पॉजिटिव लिबर्टी के कंसेप्शन को प्रायोरिटी मिलता है। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आगे बढ़ने से पहले हमें जो रिपब्लिकन नेचर ऑफ लिबर्टी है उसको हमें समझना होगा। तो अब यहां पे हम बात करते हैं रिपब्लिकन नेचर ऑफ लिबर्टी। रिपब्लिकन नेचर ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम, जो कि मैंने पहले ही लिबर्टी और फ्रीडम में तो डिफरेंशिएट मैंने पहले ही कर दिया था। अब देखिए जो रिपब्लिकन है ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिबर्टी किस प्रकार की, कि लिबर्टी एज नॉन डोमिनेशन। ये जो लिबर्टी के आइडिया को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लिबर्टी एज अ नॉन डोमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूसिव, अथॉरिटेरियन, आर्बिट्री पावर, कि किसी भी आर्बिट्री पावर या फिर मनमाने तरीके से या फिर
आधिकारिक तरीके से किसी भी प्रकार से डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये पॉलिटिकल लिबर्टी के ऊपर ज्यादा अपना फोकस करते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी, पॉलिटिकल। और ये जो बात करते हैं कि फोकसेस ऑन स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस कि किस तरीके से, देखिए जो रिपब्लिकन नेचर ऑफ लिबर्टी है वो सबसे पहले क्या बोलता है कि जो लिबर्टी होगा वो क्या होगा, नॉन डोमिनेशन के टर्म्स में होगा, कि किसी भी तरीके से अगर शासन होगा तो वो उचित तरीके से शासन होगा, एकदम प्रभावशाली तरीके से शासन होगा, किसी भी गैर तरीके से शासन नहीं होगा, कोई भी मनमाने तरीके से शासन नहीं होगा, किसी भी अब्यूजिव फॉर्म में शासन नहीं होगा, किसी के ऊपर किसी के अधिकार को कभी भी अब्यूजिव फॉर्म में नहीं लिया जाएगा। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रमुख थिंकर्स हैं वो आते हैं आपकी क्विंटन स्किनर, विरोली, टायलर, ये सब इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं। उसके बाद रिपब्लिकनिज्म एक्सप्लेन पॉलिटिकल लिबर्टी स्पेसिफिकली फोकस ऑन स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। जो इनका जो कोर आइडिया वो क्या है, स्ट्रक्चरल, कि लोगों के पास स्वतंत्रता है मगर किस तरीके से है, स्ट्रक्चरल तौर पे, कि वो जबरदस्ती मनमाने तरीके से शासन नहीं हो सकते, वो स्ट्रक्चरल तौर पे, कि जैसे रूल ऑफ लॉ के अंदर, जैसे आज के टाइम पे भी देखेंगे तो हम सब रूल ऑफ लॉ के अंदर अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के। और अगर हम यहीं पे अगर हम थोड़ा सा क्लासिकल वाला देखें, जो क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म है, कि देखिए जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है वो एकदम से नहीं आता है, उसके पीछे एक ट्रेडिशन है। तो सबसे पहले जो क्लासिकल रिपब्लिकन्स थे वो किस तरीके से देखते थे, क्लासिकल रिपब्लिकन, क्लासिकल रिपब्लिकन लिबर्टी को किस फॉर्म्स में देखते थे, क्लासिकल रिपब्लिकन जिसमें आपके जो थिंकर्स हैं, मेकियावेली आ गया, ठीक है, मिल्टन आ गए, हैरिंगटन आ गए, मॉन्टेस्क्यू आ गए, ब्लैकस्टोन आ गए, जेफरसन आ गए, मेडिसन आ गए, एडम स्मिथ, ये सारे क्लासिकल रिपब्लिकन है। तो ये बात क्या करते हैं, ये बात करते हैं सिविक वर्च्यूज की बात करते हैं, सिविक वर्च्यू की बात करते हैं, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। दूसरा और तीसरा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कि अगर किसी के ऊपर शासन भी करना है तो मनमाने तरीके से नहीं, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। एक्सपोज करप्शन, एक्सपोज करप्शन, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो अर्ली रिपब्लिकन्स थे। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये क्लासिकल जो रिपब्लिकन्स थे ये शुरुआत में लिबर्टी के तौर पे ये सब चीजों की मांग कर रहे थे। ये मानते हैं कि देखिए जो जितने भी जो क्लासिकल रिपब्लिकन का जो मेजर बिलीफ सिस्टम यही है कि नॉट ऑल लॉज आर आर्बिट्री टू ह्यूमन फ्रीडम, कि जितने भी जो कानून हैं जरूरी नहीं है कि ये सारे मानव की आज़ादी को छीनते हों या फिर उसको दबाते हो, ऐसा नहीं है। कुछ जो लॉज है वो ह्यूमन फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ा के ले जाते हैं।
और वहीं पे अगर आज के टाइम पे हम बात करें, जो कंटेम्प्ररी रिपब्लिकन है, कंटेम्प्ररी कंटेम्प्ररी रिपब्लिकन्स हैं, ये क्या बात करते हैं, ये भी सिविक वर्च्यूज की बात करते हैं, उसी को आगे बढ़ा जाते, आगे बढ़ा के लेके जाते हैं, सिविक वर्च्यूज की बात करते हैं, रिमूव करप्शन की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशंस, इंडिविजुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो ये था रिपब्लिकन नेचर ऑफ फ्रीडम, रिपब्लिकन नेचर ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम। शुरुआत में जो रिपब्लिकन्स हैं वो किस तरीके से देखते हैं, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस के तौर पे देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं डेविड मिलर के, अब देखिए जो मिलर जो थिंकर है, मिलर जो थिंकर हैं, इन्होंने एक तरह से तीन ट्रेडिशन का अपने चिंतन के माध्यम से बताया कि जो लिबर्टी के ना एक्चुअल में तीन ट्रेडिशंस हैं, 3 ट्रेडिशन ऑफ लिबर्टी, जिसमें सबसे पहला जो ट्रेडिशन ये बोलते हैं लिबर्टी का, वो बोलते हैं रिपब्लिकन लिबर्टी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो रिपब्लिकन लिबर्टी है वो कि इसके मेजर थिंकर्स कौन कौन है, मेकियावेली हो गए, रूसो हो गए, ठीक है, हन्ना एरेंट हो गए। तो ये क्या बात है, सिटीजन आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डिस्कशन मेकिंग। जो पब्लिक डिसीजन मेकिंग में जो सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं या उसकी वकालत करते हैं, एक तरह से डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि ये पॉसिबल है। तो रिपब्लिकन उस तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम प्राप्त कर सकते हैं कि लोग पार्टिसिपेट करें, जैसे कि जो लास्ट पॉइंट था रिपब्लिकन का कि हम डायरेक्ट तौर पे पार्टिसिपेट करें लॉ मेकिंग में, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, सिविक वर्च्यूज हो, एक स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस हो लोगों के पास, नॉन डोमिनेंस हो कि कोई भी अगर शासन हो रहा है तो रूल ऑफ लॉ के अंदर ही हो रहा है, मनमाने तरीके से नहीं हो रहा, आर्बिट्री मैनर में नहीं हो रहा है, अथॉरिटेरियन मैनर में नहीं हो रहा है, अब्यूजिव मैनर में नहीं हो रहा, मनमाने तरीके से। जो दूसरा जो ट्रेडिशन है, पहला ट्रेडिशन हो गया रिपब्लिकन, दूसरा जो ट्रेडिशन है वो है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या है कि लिबरल सेड दैट इंडिविजुअल इज द ऑनर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी, देयरफॉर नोबडी इज अलाउड टू इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ अदर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो जो इंडिविजुअलिस्ट का मेन आइडिया यही है कि जो व्यक्ति है वो अपनी अच्छा और बुरा वो अच्छे तरीके से समझता है। ठीक है, इसीलिए कि किसी और को यह अधिकार नहीं है कि वो उसके जीवन में हस्तक्षेप करे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं। यहां पे नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी कि एब्सेंस की बात करता है, ऑब्स्टेकल के खत्म होने की बात करता है। कि जो रैशनल इंडिविजुअल है, जो तार्किक प्राणी है, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप में जो करे वो अपना अच्छा और बुरा वो समझते हैं, उनको एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए। जो तीसरा जो मिलर जो कैटेगरी डिफाइन करते हैं वो है सेल्फ रियलाइजेशन की।
जो मिलर जो हैं वो 3 ट्रेडिशन में डिवाइड करे लिबर्टी के आइडिया को, ये किस तरीके से ये सामने आया। जो तीसरा जो कैटेगरी है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। लिबर्टी इज नॉट मेयरली अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, बट इट इज फ्रीडम फ्रॉम आवर वीकनेसेस, कंपल्सन्स, फ्रॉम द लोअर डिजायर। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको पॉजिटिव लिबर्टी का वही आइडिया याद करना है कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या बात करता है। पॉजिटिव लिबर्टी ये बात करता है, प्रेजेंस की बात करता है, राज्य की बात करता है, राज्य इंटरफेयर करे। वो व्यक्ति को ये सलाह देता है कि आपको वही करना चाहिए जो सही है, आपको अपनी मर्जी से हर चीज नहीं करना है, जो सही है केवल वही चीज आपको करनी है। जैसे हर समाज में एक अच्छे जीवन की परिकल्पना होती है, हर समाज एक अच्छे जीवन यानी गुड लाइफ की बात करता है, गुड लाइफ। हम यूनानी व्यवस्था में देखें तो उधर भी गुड लाइफ का जिक्र था, भारतीय समाज में भी। तो ये जो गुड लाइफ है, व्यक्ति को इसी दिशा में काम करना चाहिए, व्यक्ति को वही करना चाहिए जो योग्य है। यहां पे गुणवत्ता की बात करें, एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अब वो जो गुड है, जो सही है, ये जो गुड है ये कहीं ना कहीं डिसाइडेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम मिलर किस तरीके से इसका क्रिटिक भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिशियन है, एक परिवार है जो जिसका पूरा जो पीढ़ी है वो संगीत में व्यस्त रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ी भी डिसाइडेड है कि वो संगीत में ही अपना योगदान देगी। तो यहाँ पे जो गुड है, जो अच्छा जीवन है, वो पहले से डिसाइडेड है, और व्यक्ति या परिवार क्या करता है, उस चीज को इनहेंस करता है कि वो कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है उस इंडिविजुअल को कि वो एक अच्छा संगीतकार बन सके, ठीक है। तो यहां पे जो गुड लाइफ है, जो अच्छा जीवन है, जिसको बात कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। और देखिए और क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो फ्रीडम टू है, फ्रीडम टू डू, तो जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो एक्चुअल में बात किस चीज की करती है। पॉजिटिव लिबर्टी किस चीज की बात करती है, वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती है। वो ये बात करती है कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसके 2 सेल्फ है, एक लोअर सेल्फ है और एक अपर सेल्फ है। अगर मैं एकदम सामान्य भाषा में बोलूं तो एक छोटा दिल का व्यक्ति है और एक बड़े दिल वाला है, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। लोअर सेल्फ में करता क्या है, जो पॉजिटिव लिबर्टी बताती है कि वो केवल अपने लिए कुछ कर रहा होता है, कि म्यूजिक सुन रहा है, अपने आप दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो लोअर सेल्फ है जो उसको डाइवर्ट कर रहा है। हायर सेल्फ क्या है, हमेशा रीजन से गाइडेड होगा, रैशनैलिटी से गाइडेड होगा, अच्छे जीवन से निर्धारित होगा। तो ये बात करता है कि राज्य उपस्थित हो और व्यक्ति को ये जो लोअर सेल्फ में जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे हम देखें कि बिहार के अंदर जो शराब है उस प्रतिबंधित है, तो किस लिए, क्यों, क्योंकि ये हमें जो बिहार गवर्नमेंट को ये आइडिया क्लियर है कि एक अच्छा जो जीवन है वो उसके लिए हमें ये इसको बैन करना होगा, ठीक है। कि ये व्यक्ति को रोक रहा है अपने हायर सेल्फ को रियलाइज करने से। जो ये जो अल्कोहल है ये व्यक्ति को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है, रोक रहा है। तो हमें इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। कि ये व्यक्ति को अपने आप को रियलाइज करने में एक तरीके से क्या कर रहा है, एक
एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, तो हमें इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसीलिए इसीलिए आप सब देखते हैं कि बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध रहता है। मूवीज भी देखने जा रहे हैं तो उस पर भी लाइसेंस्ड है, ठीक है। तो जो मिलर है, ये 3 कैटेगरीज में जो लिबर्टी का जो कंसेप्शन है उसको डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद अब देखिए, जो बर्लिन का जो क्रिटिक है, जो बर्लिन का जो आलोचना है, आलोचना वो किस तरीके से, उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले जो नेगेटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी, और ये हो गया आपका पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी, इसको भी पूरा, लिबर्टी, ठीक है। ये बात करता है कि राइट की, ठीक है, और ये बात करता है आपके गुड की, क्या अच्छा है, राइट एंड गुड, ये डिबेट है, क्या सही है और क्या गलत है। अब राइट क्या हो सकता है, या तो कोई चीज न्यूट्रल हो, न्यूट्रल, इम्पार्शियल, ठीक है। गुड क्या हो सकता है कि क्या चीज वैल्यूएबल है, मानव का अंतिम लक्ष्य क्या है, लक्ष्य, मनुष्य के अंतिम लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो जो नेगेटिव लिबर्टी है वो ये बात करता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को म्यूजिक या म्यूजिशियन ही बन रहा हो। जैसा कि हमने जो एग्जांपल देखा उसमें क्या था कि म्यूजिक इज प्री डिसाइडेड, कि म्यूजिक ही वो अंतिम लक्ष्य है और उसी के लिए अग्रसर होना है। तो यहां पे क्या है कि प्लूरलिज्म है, कि जो राइट है, जैसे यहां पे तो हमने ये समझ लिया कि जो म्यूजिक है या फिर किसी व्यक्ति के लिए जो पीढ़ी, जो दर पीढ़ी आई है, जो म्यूजिक में आई है, उसके लिए आगे का भी जो होगा वो म्यूजिक ही होगा। तो इधर जो गुड है, जो अच्छा है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है यहां पे। मगर यहां पे क्या है, व्यक्ति के पास फ्रीडम है कि वो डिसाइड कर सकता है। और यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी अब यही चीजें जो सरकारें होती है, जो गवर्नमेंट होती है, यानी जो अधिनायक टोटलिटेरियन जो गवर्नमेंट होती है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है कि व्यक्ति का जीवन इस तरीके से जीना है। तो इस तरीके से वो कंडीशन कर देती है बहुत सारी उसकी स्वतंत्रताएं, आज़ादी, जो उसका जो आगे की जो शिक्षा दीक्षा वो किस स्वरूप में होगी, वो सारा पहले से डिसाइडेड। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज सोसाइटी को देखिए। और यहां पे जो नेगेटिव लिबर्टी है वो बात करती है कि बहुत सारे कंसेप्शन ऑफ गुड्स हो सकते हैं, केवल एक ही गुड नहीं है, एक ही तरीके से जीवन यापन नहीं है, बहुत सारे हैं, मैनी। और ये जो आपने जो जीवन की जो संकल्पना प्रस्तुत करी है म्यूजिशियन वाली, क्या ये सही है, इसके ऊपर ये चैलेंज करता है। तो इसीलिए जो बर्लिन है वो हमेशा नेगेटिव लिबर्टी के पक्षधर है। वो बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू प्लूरलिज्म प्रोवाइड कराता है, वैल्यू प्लूरलिज्म। क्लियर हुआ? आगे अभी और हम देखते हैं
बर्लिन का, जो बर्लिन ने जो अपना कंसेप्शन ऑफ जो दिया है लिबर्टी का, वो उनकी एक फेमस एस्से है, जो पहले उन्होंने एक स्पीच दिया था, फिर वो एक बुक में और एस्से में कन्वर्ट, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। जिसमें वो क्या कर रहे हैं, ये जो जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो अभी हमने देखा, जो मॉनिज्म, जो एक तरीके का रास्ता केवल हर किसी व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति एक ही तरीके से गाइडेड होगा, उसके ऊपर वो क्रिटिक करते हैं। जो हमने देखा जो पॉजिटिव, जो गुड है, जो पॉजिटिव लिबर्टी है, जो एक तरीके के रास्ता की बात करता है, एक की बात करता है, एक अच्छा कंसेप्शन ऑफ गुड, उसके ऊपर क्रिटिक करते हैं। बर्लिन का नेगेटिव कंसेप्शन, नेगेटिव लिबर्टी है क्या? देखिए, जो बर्लिन है उनका नेगेटिव लिबर्टी, वो बोलते हैं कि ये चीजें होती हैं उन सब नेगेटिव लिबर्टी में। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रीडम फ्रॉम की बात करते हैं, ठीक है। इट इज चॉइस अमंग ऑप्शंस, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केवल एक ही अच्छा कंसेप्शन ऑफ गुड नहीं है। जैसे म्यूजिशियन वाला बताया, बहुत सारे हैं, मैनी कंसेप्शंस ऑफ गुड, बहुत है, एक नहीं है। इट इज नॉट लिंक्ड विद डेमोक्रेसी। फॉर बर्लिन, लिबर्टी इज इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट, इट इज कंडीशन ऑफ सेल्फ क्रिएशन, कि आप खुद को किस तरीके से निर्मित करना चाहते हैं। ये कोई मीन्स नहीं है कि आप ऑटोनॉमी गेन करें या चॉइस ऑफ गुड्स के लिए। इंडिविजुअल इज फ्री टू फ्लाई लाइक एन ईगल, कि जो व्यक्ति है वो एक चील की तरह उड़ने के लिए फ्री है, और एक व्हेल की तरह तैरने के लिए एकदम फ्री है। आप एक कंसेप्शन ऑफ गुड से आप उसकी क्षमताओं को रोक नहीं सकते। और डेमोक्रेसी और ये सब आइडियाज जो है, ये एक जो अच्छा जीवन है, एक तरीके का जो जीवन है, उसको सपोर्ट करते हैं। और बर्लिन इस चीज से बहुत क्रिटिकल है इस चीज के, कि कोई एक पर्टिकुलर आइडिया नहीं होना चाहिए जिससे हम पूरे समाज को बांध सके। बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी से क्या बोलते हैं कि बर्लिन सेज दैट पॉजिटिव लिबर्टी इंप्लाइज, कि ये चीजें शामिल होती है पॉजिटिव लिबर्टी में। एक तो होता है सेल्फ मास्टरी या सेल्फ रियलाइजेशन, ओबीडियंस ऑफ हायर विल और रैशनल विल, सोसाइटी और स्टेट नोज बेटर व्हाट इंडिविजुअल रिक्वायर्स, कि राज्य को पहले पता है कि व्यक्ति क्या चाहता है। ट्रू वांट ऑफ इंडिविजुअल इज क्वाइट अपोजिट ऑफ व्हाट ही इज कॉन्शियस ऑफ वांटिंग, कि इधर क्या है, जो स्टेट है पॉजिटिव लिबर्टी के माध्यम से, स्टेट ऑलरेडी डिसाइड कर देता है कि ये लोगों को देखने के लिए अच्छा है और ये बुरा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कंसेप्शन ऑफ गुड है कि यही अच्छा है समाज में। और जैसा कि जो अच्छा और बुरा है, हम सब ने देखा कि जो अच्छा और बुरा का जो प्रवृत्ति है वो हमेशा निरंतर परिवर्तनशील है। आज के टाइम पे जो अच्छा है, हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम पे बुरा हो। जैसे कि समाज में आप खुद सब देख सकते हैं, जो इतिहास रहा है मानव समाज में, पहले जो चीज गलत थी आज वो सही है, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो अच्छा और बुरा है वो निरंतर हमेशा गतिशील रहा है। तो इसीलिए ये जो एस्पेक्ट्स है सेल्फ रियलाइजेशन वाला, इसके सस्पिशन में है, इसकी क्रिटिक में है कि कैसे हम
राज्य डिसाइड करे व्यक्ति क्या करे आगे, कि व्यक्ति का एंड गोल क्या है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। मगर इसका एक दूसरा आयाम ये भी है कि राज्य चाहता है कि व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन हो, व्यक्ति हमेशा और हमेशा अपनी इच्छाओं से आगे क्रियाएं ना करे, इच्छाओं से क्रियाएं ना करे, बल्कि तर्क से करे। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो पॉजिटिव लिबर्टी जो है, उसको कहां से पावर मिल रहा है? वो ये बोल रहा है कि व्यक्ति को हमें सेल्फ रियलाइज कराना है। ज्यादातर व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, ना कि तर्क के हिसाब से करते हैं। और हमें व्यक्ति को रोकना है कि वो हमेशा इच्छाओं के तरीके से कार्य ना करे, तर्क के माध्यम से करे। फॉर एग्जाम्पल कि स्मोकिंग, हर किसी को पता है कि जो स्मोकिंग है वो बुरा है, उससे लंग्स खराब होते हैं, बट व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए उसे पीता है, कंज्यूम करता है। और एक तार्किक व्यक्ति नहीं चाहेगा, एक कोई तर्क वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा ये नहीं चाहेगा कि वो स्मोक करे। तो स्टेट उसको रोके, तो ये भी एक आधारभूत अपनी पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है पॉजिटिव लिबर्टी। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो कंसेप्शन ऑफ गुड है उसे कोई ना कोई उसे डिसाइड कर रहा है, और उसमें क्या है, जो डाइवर्सिटी है यानी जो विविधता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, इसके विरोध में है। उसके बाद अगर हम बात करें, कई बार आता है कि सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताइए। सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी के बारे में बताइए। सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी क्या है कि हम लिबर्टी को कैसे हम सेफगार्ड कर सकते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी की नो डाउट हमें कुछ म्यूचुअल लिबर्टी उपलब्ध होती है, जिसमें सभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ लिबर्टी जरूर होता है। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी होगा टू सेफगार्ड लिबर्टी। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि राइट्स ही आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जो जुडिशरी है वो आपकी लिबर्टी को आगे प्रोटेक्ट करेगी। आज के टाइम पे भी देखिए, कोई भी कानून होता है, सरकार पास कर देती है, और वो समहाउ अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स से अगर वो कॉन्फ्लिक्ट खाता है या फिर उसको किसी तरीके से हानि पहुंचाता है, तो जुडिशरी के पास वो राइट्स होता है कि वो उस फंडामेंटल जो कानून है उसको निरस्त कर दे। तो एक मजबूत और इंडिपेंडेंस जुडिशरी का होना बहुत जरूरी होता है टू सेफगार्ड लिबर्टी। चौथा है इंटरनल विजिलेंस, कि इंटरनल तौर पे भी विजिलेंस होना चाहिए, कि जो आपका प्रेस हो गया, फ्रीडम प्रेस हो गया, या फिर जो आंतरिक जो संस्थाएं हैं वो आपके लिबर्टी की सेफगार्ड करे। पुलिस हो गया, उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ। सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और लेजिस्लेचर अपना काम करे। अगर ये काम कोई एक व्यक्ति करने लग जाता है और वहीं पे अगर कोई भी एक ऐसा कानून होता है, तो कहीं ना कहीं जो लिबर्टी है वो हमेशा खत्म हो जाएगी, लिबर्टी नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है, जो बनाने वाला व्यक्ति और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला एक हो जाता है।
तो इसका कोई रिव्यू नहीं होगा। कोई भी लॉ अगर लिबर्टी को किसी भी तरीके से हार्म कर रहा है तो उसका कोई रिव्यू सिस्टम नहीं होगा। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग ये है कि नो वन इज अबव द लॉ, एवरी वन इज सब्जेक्टेड टू द लॉ। कि हर व्यक्ति क्या है कि हर व्यक्ति कानून के दायरे में है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा बल्कि कानून का शासन होगा। तो इस माध्यम से भी हमारा जो लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं सेफ गार्ड होता है। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेम, पावर एक जगह केंद्रित नहीं है। ठीक है, वो डिफरेंट सेंटर्स पे लोकेटेड है। कि अगर मेरा कोई लिबर्टी का हार्म होता है तो मुझे हर बार सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचना है, मैं जो लोकल लो कोर्ट है या फिर वहां से भी मैं अपने जो कन्फ्लिक्ट है या जो प्रॉब्लम है वहां से भी मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। 8वां जो है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। कि देखिए जो स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं ये समहाउ क्या होता है कि ये व्यक्ति के जो लिबर्टी है, जो बेसिक लिबर्टी है, उसको कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। तो जो भी इक्वालिटी लेके आए सोसाइटी में तभी आप लिबर्टी को एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात करते हैं। उसके बाद है जो नाइन्थ है वो है फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस। ये भी जो आपकी जो लिबर्टी है उसको कई हद तक प्रोटेक्ट करता है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस। उसके बाद जो 10th है एक हेल्थी पार्टी सिस्टम, जो कि आपकी लिबर्टी को आगे करता है। कि अगर मानिए आपके पास एक ही पार्टी को अगर आपको वोट करना हो, अगर कोई एक पार्टी ही कंटेस्ट कर रही है तो आपके पास उतना फ्रीडम नहीं है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और हमने जैसे देखा था शुरू में ही जब हम लिबर्टी का जब आइडिया कर रहे थे तो मैंने ये बताया था कि जो लिबर्टी है वो सम हाउ किससे कनेक्टेड है, नोशन ऑफ चॉइस से कनेक्टेड है। नोशन ऑफ चॉइस। दूसरा कर्टेलमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। और जो लॉ और लिबर्टी में एक पॉजिटिव रिलेशन है, लॉ और लिबर्टी हमेशा पैरेलल चलेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे ये एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट खाते हो, नहीं, हमेशा पैरेलल चलेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक करा है वो हमने तो नेचर ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू रिपब्लिकन वो देखा, फिर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को समझा। बर्लिन का हमने क्रिटिक देखा कि किस तरीके से बर्लिन क्रिटिक कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो कंसेप्शन है कि वो वैल्यूएबल की बात करता है, एक लक्ष्य की बात करता है, जिससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो मोनिज्म की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, यानी एकवाद की तरफ बढ़ने लगते हैं। एकवाद कि एक अच्छा विचार होगा, अच्छा का कोई एक विचार होगा, एक अच्छा विचार। ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें फिर हम हर व्यक्ति को इसी ढांचे में डालने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे डाइवर्सिटी खत्म हो जाता है। इसलिए बर्लिन क्रिटिक कर रहे हैं। और यहीं से जितनी भी टोटलिटेरियन रिजीम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वर्तमान समय में रसिया का एग्जाम्पल देखते कि रशियन जो लोग हैं वो हमेशा एक चीज देख रहे हैं कि हमें जो रशिया का जो यूएसएसआर का जो ओल्ड ग्लोरी है उसको हमें अचीव करना है। जो उसका जो पुरातन जो संस्कृति है, जो पुरातन जो उसका पावर था, उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करना है। तो जो उसका जो कंसेप्शन ऑफ गुड है वो ऑलरेडी डिसाइडेड, तो वहां पे जितने भी नागरिक होंगे उसी कंसेप्शन ऑफ गुड से अपने जितना भी जीवन यापन करेंगे।
और वहां पे क्या है, जो डाइवर्सिटी है, जो इनोवेशन है, वो कहीं ना कहीं उसी आइडिया के तौर पे ही यूज होगा। जो अच्छा और बुरा है, उसी आइडिया, वही आइडिया मैटर करे, उसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमेगा। यहां पे डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। यहां पे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे पॉजिटिव लिबर्टी, और नेगेटिव लिबर्टी ऑप्शंस की बात करता है, रिस्ट्रिक्शंस के खत्म होनी। तो इसीलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव लिबर्टी इज फ्रीडम टू डू, फ्रीडम टू डू, फ्रीडम टू डू, क्या करना, जो ऑलरेडी डिसाइडेड मान चुके हैं क्या गुड है। और नेगेटिव लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम, कि व्यक्ति अपने आप रियलाइज करेगा उसे क्या करना है, उसके लिए क्या अच्छा है, व्यक्ति व्यक्ति डिसाइड करेगा। यहां पे कोई स्टेट या गवर्नमेंट या सोशल नॉर्म्स नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमें सोसाइटी में दोनों, जो सोसाइटी होती है उसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं। तो मैं यहाँ पे हमें किसी एक का पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि नेगेटिव लिबर्टी, आप कोई बोले कि नहीं मैं मरना चाहता हूँ, तो क्या हम उसे अलाउ कर दें कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी करना चाहता है, क्या हम उसे अलाउ कर दें? तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि हम, या फिर कोई भूखा मरना चाहता है तो क्या हम उसे भूखा मरने दें? तो ये सीमाएं भी हैं। तो नो डाउट नेगेटिव लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, बट उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, उसे भी हम एक हद तक उसे दे सकते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी हम एक हद तक व्यक्ति के जीवन में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक हद तक हम कहीं पे इंटरफेरेंस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमने लगभग जो लिबर्टी का जो कंसेप्शन है वो आज हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अलग टॉपिक करेंगे, राइट्स। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए।